नमस्कार। एक बार फिर से उम्मीद की किरण के पेज पर मैं गरिमा उर्विसा लाइव हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहरसा से विकास वर्धन मिश्र जी। विकास वर्धन मिश्र युवा कवि हैं और इन्होंने कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। इनकी कई कविताएं हम लोग कई पत्रिकाओं में, अखबारों में सुने हैं और कई बार इनकी रचना को हम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य अनेकों प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सुने हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास वर्धन मिश्र जी। मैं आपको बता दूं कि उम्मीद की किरण जो है वो एक सोच है जो सामाजिक गतिविधियों को समर्पित है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। और इसमें जिस तरह से आप सभी श्रोताओं का, साथियों का, हमारे जितने भी गेस्ट हैं, उन सब का जो साथ मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यूं सराखों पे बिठाया है। फिलहाल मैं अभी अपने शहर से बाहर हूँ और कुछ खास चीजें हैं, जल्दी ही आप सबको भी पता चलेंगी। तो किसी खास वजह से मैं अभी शहर से बाहर हूँ, तो थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा है। और अगर कोई गलती हो नेटवर्क के कारण, अगर कोई समस्या आ रही है तो प्लीज कमेंट करके आप बताइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि ये ना हो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास वर्धन मिश्र जी। मैं उम्मीद की किरण के फेसबुक पेज पर उनकी इस लाइव में उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आप सभी दर्शकों के साथ हमारे साथ जुड़ें और अपना जो है वीडियो और माइक दोनों ऑन कीजिए। विकास जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे पेज उम्मीद की किरण पर। आप जिस तरह से युवा कवि, देश भक्ति को समर्पित कविता लिखते हैं, आप राष्ट्रवादी कविता लिखते हैं, ये हम सब आपके कायल हैं। और आपका हमारे पेज उम्मीद की किरण पर हार्दिक अभिनंदन है। अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक और वीडियो दोनों ये ऑन कीजिए। विकास जी, सुन पा रहे हैं क्या? विकास जी, सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक और ये वीडियो ऑन कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास वर्धन मिश्र जी, सहरसा से युवा कवि हैं और उम्मीद की किरण पेज पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास नमस्कार। जी, आप अपने संबोधन को शुरू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा गरिमा जी का, इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि आप सबों के बीच जुड़ करके इनके माध्यम से आप तक, मेरे लिए यह सौभाग्य का, क्योंकि प्रारंभिक दिनों से ही मैं देख रहा हूं कि सबसे बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में और जहां तक हो सके समाज के सभी तबकों के लोगों तक आपदा के समय में परिस्थिति जब विपरीत थी तब इनका विशेष सहयोग प्राप्त हुआ समाज को। और जब ऐसे लोगों से जुड़ाव होता है तो हम कलमकारों को एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई दिशा मिलती है।
इसीलिए मैं इनका विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, इन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं बहुत बहुत एक बार पुनः आप सबों का अभिवादन करता हूँ। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँगा उन्हीं पंक्तियों के साथ जो कहीं न कहीं इन सबों के स्वागतार्थ लिखी गई थी कि जब तक मेरे पग बंधे हैं, हाथों में युग का बंधन है। क्योंकि सृष्टि की जो आधारभूता है, सृष्टि की जो संचालिका है, वो बेटी है, वो आदि शक्ति है। तो कहीं ना कहीं इस शक्ति के बिना हम किसी भी कार्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। और इस पर आधारित मेरी वो पंक्ति थी जो इन सबों के स्वागतार्थ, जो समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि जब तक मेरे पग बंधे हैं, हाथों में युग का बंधन है, सामाजिक अवघात धरा पर चीख उठी चहुदिश क्रंदन है, मेरा यह जंजीर खोल कर अब मुझको आजाद करो, बेटी हूं कब तक हकलाऊं, अब मत मुझ पर घात करो। कि मैं रोती हूं जग रोता है, मेरा पूजन जगवंदन है, मेरा है सम्मान जहां वह भारत माँ का अभिनंदन है, मेरा है सम्मान जहां वह भारत माँ का अभिनंदन है। और कहीं न कहीं इन्होंने इस मनोदशा के साथ समाज के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास किया और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोशी की धरती से भारतवर्ष को यह दिखाने का प्रयास किया कि एक बेटी चाहे तो समाज को किस दिशा से किस ओर ले जा सकती है। तो मैं इसके लिए भी इनका विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा। और इन सभी प्रेरणा स्रोतों के माध्यम से ही हमारी कलम चलती है, हम लोग लिखने के लिए अभी प्रेरित होते हैं और समाज को नई दिशा मिलती है। मैं आप सबों का अधिक समय नहीं लेते हुए, मुझे खेद है कि कुछ नेटवर्क त्रुटियां भी होती हुई होंगी। विकास जी हम लोगों से अभी अलग हो गए हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करती हूँ। हेलो, फिर से जुड़िए। आप अलग हो गए। हाँ, पता नहीं कैसे है। हाँ हाँ हाँ, बस बीच बीच में फोटो गायब होता, आवाज लेकिन अच्छी आती है। आप कंटिन्यू रखिएगा और जुड़िए जल्दी से। हाँ हाँ, जल्दी ही विकास जी हम लोगों से जुड़ेंगे। थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि बार बार लाइव में परेशानी आ जाती है। क्षमा चाहूंगा, बीच में कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण आपसे जुड़ने में असुविधा हुई और कुछ समय का प्रभाव है कि नेटवर्क की ज्यादा खामियां देखने को मिल रही है। आपसे पुनः जुड़ते हुए मेरी एक कविता थी कि सच में असल में भारतीय होने का हकदार कौन है, भारतीय कहलाने का अवसर किसको प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक भारतवर्ष की कल्पना करते हैं
भारत माता की परिकल्पना करते हैं तो भारतवर्ष में रहने वाले सभी नागरिक, भारत की तमाम जनता संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। और जब हम भारत राष्ट्र की सेवा करने की मनोदशा रखते हैं तो हमें भारत में रहने वाले सभी जनता से, भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों से एक अभिन्न प्रेम होना चाहिए, एक अभिन्न अनुराग होना चाहिए, तभी हम संपूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। तो उस पर आधारित मेरी एक कविता थी कि सप्तर्षि की फौज निराली, देखो नभ में चांद खिला है, भूमंडल के दीर्घ पटल पर मुझको हिंदुस्तान मिला है। कि मैंने देखा है गहराई में कितना तक पानी है, भीषण रण के क्षण को अर्पण मेरी सदा जवानी है। मैंने देखा शस्त्र उठाते उन निर्मम हत्यारों को, मैंने देखा है छाती पर जलते उन अंगारों को। कि बर्फ घिरे पर्वत पर मुझको जलता धुआंधार दिखा है, दिल्ली के सड़कों पर मुझको विस्फोटक अंबार दिखा है। पुत्र मोह से वंचित उस उन्मुक्त पिता का प्यार दिखा है, माँ की ममता से छिनते दूध मुहे का संसार दिखा है। आप कल्पना कीजिए, जब दिल्ली जल रही थी, जब जगह जगह आगजनियां हो रही थी, हमारे देश में विभिन्न जगह आंदोलन हो रहे थे, देश विरोधी भावनाएं जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को, राष्ट्र की अद्वैत अस्मिता को क्षति पहुंचाने का प्रयास करती है, किंतु हमारी जो भारतीयता की भावना है वह तब तक नहीं अस्थिर होती है जब तक उसके रग में राष्ट्रभक्ति का जुनून होता है, राष्ट्रभक्ति की भावना निहित होती है। तो इस पंक्ति पर गौर कीजिए कि पुत्र मोह से वंचित उस उन्मुक्त पिता का प्यार दिखा है, माँ की ममता से छिनते दूध मुहे का संसार दिखा है। फिर भी शरणागत वत्सल जो अमर शेष बलिदानी है, जिनको अपनी क्षुधा भूल दूजे की भूख मिटानी है। खुद प्यासा रहकर जिसको औरों की प्यास बुझानी है, सकल विश्व का प्रतिपालक वो सच में हिंदुस्तानी है। सकल विश्व का प्रतिपालक वो सच में हिंदुस्तानी है। तो मेरी दृष्टि में, मेरे कलम की दृष्टि में सच में हिंदुस्तानी कहलाने का, भारतीय कहलाने का हकदार वही है जो एक एक भारतीय के प्रति सद्भाव और सम्यक भाव रखता है। भारत में सबसे जो बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है, और जिसका विकट प्रारूप देखने को मिलता है। इतना सभ्य देश, हम विश्व गुरु की परिकल्पना करते हैं, लेकिन जब तक हमारे देश में एक भी व्यक्ति भूखा है, एक भी व्यक्ति भोजन के कारण तरस रहा है, तब तक हम एक सभ्य और सुशिक्षित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तब तक हम कैसे यह जान सकते हैं कि भारतवर्ष विश्व में विश्व गुरु की कल्पना को साकार कर रहा है? क्योंकि भूख सबसे निम्नतर समस्या है, सबसे निंदनीय समस्या है, जिससे पार पाना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ दिनों पूर्व मैंने उस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी कि भूख आग पेट की सकल अग्नि की जड़ है। अर्थात जब तक हमारे देश में यह समस्या है, तब तक हम किसी विशेष कार्य को अंजाम दे करके अपने राष्ट्र को उन्नत नहीं दर्शा सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति एक नई सोच जागृत नहीं कर सकते हैं। और बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे छोटे से छोटे इलाके में, ग्रामीण परिवेश में, खास करके कोशी के निम्नतर इलाके में हमारे सभी सहयोगी, हमारे सभी अपने, इस हमको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस मनोदशा के साथ, चाहे वो रोटी बैंक हो या फिर प्रांगण रंगमंच का सारा क्रियाकलाप हो, या देश को और हमारे भारत को ही नहीं बल्कि लगता है कि पूरे विश्व तक यह जानकारी जानी चाहिए कि छोटे से छोटे कस्बे में इतनी उच्च मनोदशा है कि राष्ट्र को इस परेशानी से ऊपर उठाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, इसकी जानकारी दी जाती है। मैं काव्य पाठ के कारण आपसे जुड़ा हूं, मेरा विषय ही काव्य पाठ है, लेकिन आपके साथ साथ मैं कविता के साथ साथ आप तक कुछ वक्तव्यों को प्रस्तुत करने का भी अवसर
प्राप्त करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप तक जुड़ करके हृदय की बात, क्योंकि कवि, मेरी एक पंक्ति थी कि तुम युग के पहचान, तुम्ही से जग पहचाना जाता है, हर युग में कवि ही जनता के हक का भाग्य विधाता है, हर युग में कवि ही जनता के हक का भाग्य विधाता है। तो अगर कवि चुप हो जाए, कलमकार चुप हो जाए, तो पूरा राष्ट्र मौन हो जाएगा, पूरा समाज पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। इसीलिए आपसे जुड़ना हमारी प्रथम उपलब्धि होती है। कलम की भावनाओं को मूर्त रूप दे दूं, कितना उतार दूं, इससे ज्यादा असरदार होगा कि समाज से हमारा सीधा संपर्क हो, समाज से हमारा सीधा संप्रेषण हो। मैं चाहूंगा कि मेरी एक कविता थी, राष्ट्रवाद से अभिप्रेरित वो कविता थी, और कश्मीरी पंडित पर मैंने वो कविता लिखी थी। इससे पूर्व भी कई सारे कार्यक्रमों में मैंने उसको दर्शाने का प्रयास किया और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। तो मैं चाहूंगा वो कविता आप तक जरूर रखूं। और उससे पहले राष्ट्रवाद की जब भावना आती है तो मेरे लिए सबसे बढ़कर राष्ट्रीय भावनाएं होती है, और जो वीर सैनिक होते हैं जिनके प्रति हमारे मन में सद्भाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो सीमा पर हमारी रखवाली करते हैं, तो हमारे समाज से बढ़ करके वो हमारी सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करते हैं। ये लिखने वालों ने तुम देखो पूरा हिंदुस्तान लिखा, अंत समय में उसने तन को भारत माँ के नाम लिखा, अंत समय में उसने तन को भारत माँ के नाम लिखा। जन्म लिया था तब से रग में देश भक्ति रस उमड़ पड़ा था, उन नन्हे कंधों पर मानो वीर हिमालय थाम खड़ा था, उन नन्हे कंधों पर मानो वीर हिमालय थाम खड़ा था। कि नव युवक बना था यौवन जब उनके तन पर इतराता था। जब युवावस्था वो प्रावस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के नए नए सपने देखता है, अपने जीवन को नई उड़ान की ओर ले जाने के प्रति अग्रसर होता है, नए नए सपनों को साकार करने में उसका युवावस्था व्यतीत हो जाता है। लेकिन एक ऐसा युवा जिसके यौवन की परिकल्पना ही अपने राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करने हेतु, अपने भारतीयता की भावना की रक्षा करने हेतु अपने गर्दन तक को बलिदान करने में नहीं हिचकते, तो हमारा यह सबसे पहला दायित्व हो जाता है कि उनको जोड़ करके उनके प्रति जो सम्मान की भावना है उसको लेकर के आगे बढ़ें। उसी पर मेरी ये पंक्ति थी कि नवयुवक बना था यौवन जब उनके तन पर इतराता था, शुभ सगुन लिए जब कामदेव उनके हित भू पर आता था, वो प्रेम गीत से दूर कहीं सरहद पर लड़ने जाता था, वो प्रेम गीत से दूर कहीं सरहद पर लड़ने जाता था। तुम सोचो उनकी वृद्ध अरमानों को, बेटा के आने की आशा, माँ हाथ लिए पकवानों को। तुम सोचो उन उम्मीदों को जो पिता हृदय संजोता था, जो देश सहारा दे करके खुद के घुटनों पर रोता था, मेहंदी का रंग मिटा करके। इस पंक्ति पर गौर कीजिए, उस वीरांगना की परिकल्पना कीजिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस राष्ट्र को रंगीन करती है, इस राष्ट्र की भावनाओं के साथ अपने समस्त सौभाग्य को लुटा देती है। कि मेहंदी का रंग मिटा करके जो भारत को रंगीन किया, अपना सौभाग्य लुटा करके पति सिरहाने संगीन दिया, उस वीर वधू की छाती पर जलते प्रतिशोध की ज्वाला को क्या भुला सके पूरा भारत, उस बेटा हिम्मत वाला को क्या भुला सके पूरा भारत, उस बेटा हिम्मत वाला को। और मैं आपसे अपना वह वक्तव्य जरूर साझा करना चाहूंगा कि मेरी कविता के प्रति जो दृष्टि परिलक्षित होती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं वीरों की भावनाओं से, उन्हीं वीरोचित भावनाओं से इसका उद्भव हुआ है। मैंने जब राष्ट्रीय भावनाओं का अनुकरण करना सीखा तब कलम को कविता के दिशा में प्रेरित करना मैंने सीखा। और मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि मैंने जब कविता लिखना प्रारंभ किया
तो मेरी कविताएं राष्ट्रवाद से अभिप्रेरित थी, मेरी कविताएं सैनिकों के सम्मान से अभिप्रेरित थी, और देश में जो राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं उनसे अधिक अभिप्रेरित थी। और खास करके आप लोगों का इतना स्नेह, आप लोगों का इतना अनुराग प्राप्त होता है कि कलम को बल मिलता है, कलम को साहस मिलता है, और कलम स्वच्छंद रूप से अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए अभिप्रेरित होती है। और एक कवि के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यह होता है कि वह बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के समाज की बात को समाज तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति की क्या दुर्दशा है वह खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन एक लेखक में, एक कलमकार में इतनी शक्ति होती है कि वह मुखरित होकर के समाज के हर वर्ग को संबल प्रदान करे, समाज के हर वर्ग को जागरूक करे। और इसीलिए मेरी ये पंक्ति थी कि सबसे बड़ा सुहाग अमरता जहां मात खाती है, नर का वह दिन बड़ा कि कविता जब अंतर आती है। इससे बढ़कर पुण्य नहीं परिताप सभी है जग में, कविता जहां नहीं है किंचित ज्वार नहीं उस पग में, कविता जहां नहीं है किंचित ज्वार नहीं उस पग में। और कई कविताएं लिखने का प्रयास करता हूं। समय के साथ लोगों की मनोदशा परिवर्तित हुई। कुछ समय पूर्व हमने देखा कि समाज में कई उथल पुथल हुए, प्राकृतिक परिघटनाएं इतना अधिक हम पर हावी हो गई कि हमें अपने आप को संबल प्रदान करना पड़ा। और समय है, प्रकृति है, वह अनुशासन प्रिय होती है। प्रकृति के साथ जब मानव कुठाराघात करता है तो प्रकृति अपने नियम को, अपने अनुशासन को पुनः निरूपित करना जानती है, पुनः समाज को जो सजग करना जानती है। और इस कारण से मेरी एक पंक्ति थी कि समय फिरे सौभाग्य फिरे तुम मत फिरना सुन लो मानव, समय फिरे सौभाग्य फिरे तुम मत फिरना सुन लो मानव, बाधाओं के व्यस्त जाल में मत घिरना सुन लो मानव। फिर से विकास जी नेटवर्क इशू के कारण हम लोगों से टूट गए हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से हम लोगों से जुड़ पाएं, तो थोड़े समय की दरकार है, समय की नजाकत है कि नेटवर्क की जो समस्या है वो लगातार बन रही है, और हमारी कोशिश है कि हम इसे दूर कर सकें।
क्षमा चाहूंगा, बीच में बाधित हो जाता है कनेक्शन और नेटवर्क त्रुटियां हैं, लेकिन मैं वाजपेयी जी की उस पंक्ति के साथ आपसे पुनः जुड़ना चाहूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत समय से हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि मेरी वो कविता जो छंदबद्ध थी और कश्मीरी पंडित पर आधारित थी, मैंने इससे पूर्व आपसे कहा, वो कविता आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि वीरों की धरती भारत पर सबका अधिकार बराबर है। वीरों की धरती भारत पर। इस कविता की प्रासंगिकता इसीलिए है क्योंकि हम भारतीय में इतनी अधिक उदात्तता की भावना होती है, इतना अधिक उदार चरित हम होते हैं कि संसार में सबों के साथ हम अपनत्व का व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरे उस पृष्ठभूमि के नहीं होते। दूसरों में इतनी अपनत्व की भावना नहीं होती और वो हमारे साथ विश्वासघात करता है, जिसका दंभ हम समय के साथ झेलते हैं। और इस पर आधारित मैंने ये कविता लिखी थी कि वीरों की धरती भारत पर सबका अधिकार बराबर है। सबके लहू की मर्यादा है, हर एक जीव का आदर है। पर एक बात का बंधन है जो बेहद विस्मयकारी है। इस कठिन घाव को सह जाना है। इस कठिन घाव को सह जाना भारत माँ की बलिहारी है। कि दुनिया ने जिसको ठुकराया उसको हमने अपनाया था। वाजपेयी जी की वो पंक्ति याद कीजिए कि मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ है लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जर चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और इस हिंदुत्ववादी विचारधारा का मतलब किसी पंथ और संप्रदाय से नहीं था, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की जो चेतना का आधार था, जो संपूर्ण भारतवर्ष को एकत्व प्रदान करने वाली भावना थी, उस भावना का नाम हिंदू था। और उसके साथ वाजपेयी जी की वो पंक्तियां मुखरित होती थी। तो इस पर आधारित मेरी एक कविता थी कि दुनिया ने जिसको ठुकराया उसको हमने अपनाया था। पर भूल कदाचित बहुत बड़ी दशकों पहले कर डाली थी। कराची ढाका पर उन दिनों बड़ी खुशहाली थी। कश्मीर कराची ढाका पर उन दिनों बड़ी खुशहाली थी। हर एक शिखर पर ध्वज अपना, हर धरती पर हरियाली थी। हर एक शिखर पर ध्वज अपना, हर धरती पर हरियाली थी। बस वही अकल्पित स्वप्न लिए, बस वही अकल्पित स्वप्न लिए खंडित हूँ और विखंडित हूँ। क्या बतलाऊं रोदन स्वर में मैं वो कश्मीरी पंडित हूँ। क्या बतलाऊं रोदन स्वर में मैं वो कश्मीरी पंडित हूँ। कि दुनिया ने जिसको ठुकराया बस उसी मौन का साधक बन। और उसके बाद की जो पंक्ति थी वो कहीं ना कहीं इस कविता की मूलभूत भावना है कि अधरों की प्यास बुझाने को जब मेरे लहू का पान किया। अधरों की प्यास बुझाने को जब मेरे लहू का पान किया। यह मेरा नहीं कदाचित पूरे भारत का अपमान किया। सिंहासन नहीं हिले तब भी सत्ताधारी चुप बैठे थे। मैं चीख रहा था घाटी से, वे शांति सदन में लेटे थे। मैं चीख रहा था घाटी से, वे शांति सदन में लेटे थे। ये मात्र एक संप्रदाय की दुर्दशा थी भारतवर्ष में।
बस उसी मौन का साधक बन। लेकिन समय फिरता है, सौभाग्य परिवर्तित होता है, और वो कल्पनाएं बदलती है, वो भावनाएं बदलती है कि बस उसी मौन का साधक बन, बस उसी मौन का साधक बन। अब संकल्पित मैं गाता हूँ, गौरव से सीना चौड़ा कर दुनिया को यह बतलाता हूँ। अब लाल किला से लाल चौक तक मैं झंडा फहराता हूँ, अब लाल किला से लाल चौक तक मैं झंडा फहराता हूँ। देखिए, जब देश की कुछ विशेष भावनाओं को प्रदर्शित करने की बात होती है तो कवियों को चाहिए कि वो समस्त सीमाओं के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़े और समाज के प्रति लिखे। मैंने कभी सत्ताधारियों के समर्थन में कविताएं नहीं की, लेकिन फिर भी जो बातें राष्ट्र के पीछे भी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक पंक्ति लिखी थी, विकास जी दशकों से आवाज जा रही है स्वाधीन विकास बता जी? क्यों आज रिक्त जनता की थाली, उधर क्षुधा का बोझ वहन कर, उधर क्षुधा का बोझ वहन कर, कब तक भारत में खुशहाली, कब तक अंगारों में पलकर शीतलता का भ्रम पालूंगा। घर में मचा कौतूहल कैसे बाहर कुमुद खिला पाऊंगा, घर में मचा कौतूहल कैसे बाहर कुमुद खिला पाऊंगा। यह एक एक युवक की हृदय की आवाज थी, यह एक एक बेरोजगारों की आवाज थी, यह एक एक समस्या से अभिप्रेरित जनता की आवाज थी, जो सत्ताधारियों के संसद के उस सदन तक आवाज पहुंचाने के लिए हम सभी को कलम उठाना पड़ता है। मैं अंत में आप तक एक पंक्ति जो विशेषकर प्रिय है और आप तक पहुंचाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो नवीन वर्ग जुड़े हैं, युवा वर्ग जुड़े हैं, और खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी जो मित्रवत लोग होते हैं, वो राष्ट्र के भविष्य है, राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे, राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना का विकास करेंगे। कि हो रहा नूतन सवेरा, रात का अवसान हो, नव प्रभाती तब मिले जब सूर्य का सम्मान हो, नव प्रभाती तब मिले जब सूर्य का सम्मान हो। है उसे क्या काम जिसको काम की परवाह है, लाख प्रत्यारोप सदियों से सबों की चाह है। पर न भूलो कर्म का आलेख कोटर में पड़ा, हर तरफ फैला किनारा तू स्वयं भव में मरा। कौन जिम्मेदार इस अपराध का यह जान लो, कौन जिम्मेदार इस अपराध का यह जान लो। है कठिन कब क्या हृदय में प्रण अगर तुम ठान लो, है कठिन कब क्या हृदय में प्रण अगर तुम ठान लो। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्पना के साथ मैं आपसे यह आशा रखूंगा, आपसे मेरी यह उम्मीद है कि अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, अपने देश को सही दिशा में लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने परिक्षेत्र को उन्नत बनाना पड़ेगा। हम जहां रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, वहां के लोगों के प्रति हमारी भावना, समत्व की भावना होनी चाहिए। वहां के लोगों के प्रति, हर तबके के लोगों के प्रति हमारे हृदय में अनुराग होना चाहिए। और मैं पुनः एक बार शुक्रगुजार हूं, आभार प्रकट करता हूं गरिमा जी का, कि प्रांगण रंगमंच के माध्यम से या फिर कई सारे प्लेटफॉर्म जो समाज में निम्न तबके के लोगों को संबल प्रदान करते हैं, उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। और विपत्ति के समय में, संघर्ष के समय में, मुझे याद है कोरोना का वह परिदृश्य, जब एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण घर घर में उहापोह मचा हुआ था, घर घर की स्थितियां बदतर हो रही थी, हम लोग सभी घर में बैठे थे, लेकिन इन लोगों के प्रयास ने, इन लोगों की मुहिम ने हमारे सहरसा को, हमारी कोशी को, हमारे क्षेत्र को उर्वर बनाने में एक भी प्रयास बाकी नहीं रखा। और उसी का परिणाम है कि आज हम सभी पुनः एक माध्यम से जुड़े हुए हैं और अपनी संकल्पनाओं का, अपने संप्रेषण का आदान प्रदान कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा ईश्वर की कृपा से सभी पुनः स्वस्थ रहें, सजग रहें और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने व्यक्तिगत विकास के साथ समाज में भी लगे रहें, राष्ट्र में भी लगे रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का भी जो मेरे साथ इतनी तल्लीनता से, इतने बाधा के साथ, इतनी त्रुटियों के बाद भी जुड़े रहे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, जो आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय मेरे उम्मीद की किरण के पेज पर दिया आपने। आपकी वीडियो नहीं आ रही है विकास जी, वीडियो ऑन करें। हेलो, एक सेकंड, विकास जी को शायद मेरी आवाज़ नहीं जाती है, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुन पाते हैं। मैं उन्हें जोड़ती हूँ फिर से। हेलो, आपको मेरी आवाज़ नहीं जाती है क्या? अच्छा, हम बीच में आपको 2 बार बोलने की कोशिश की, उसके बाद जब अभी आपकी बात खत्म हुई, हो सकता है आपकी बात जब खत्म हुई है तो फिर हम बोलना शुरू किए। उधर आपका माइक ऑफ हुआ, धीरे-धीरे वीडियो ऑफ हो गया। अब फिर हाँ, एक बार जुड़िए, कोशिश करते हैं, अगर आपको आवाज़ सुनाई दी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक। हेलो, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है विकास जी? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है आवाज। हाँ जी, धन्यवाद। थोड़ा है क्या कि मैं अभी जिस इलाके में हूँ, अपने शहर में नहीं हूँ, शहर से बाहर हूँ, राजधानी आई हुई हूँ। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं कल इसे पब्लिकली भी बताऊंगी। तो इस कारण से यहाँ अभी पता नहीं क्यों थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और इतनी अच्छी कविता की प्रस्तुति दी। इतने व्यवधान हुए हैं आज नेटवर्क के कारण, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ बने रहे और मैं जैसा देख पा रही हूँ कि हमारे साथ दर्शकों की संख्या भी बहुत अच्छी जुड़ी रही है। काफ़ी सारे कमेंट्स आपके लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहले कमेंट्स आपके लिए पढ़ती हूँ। शुरुआत से मैं पढ़ रही हूँ। सुशांत जी लिखते हैं, आपका अभिनंदन है। चितेश भैया लिखते हैं, विकास बाबू का स्वागत है। सुशांत जी लिखते हैं, हार्दिक अभिनंदन कवि महोदय का, वाह बहुत खूब। मसाल सर लिखते हैं, की हाल चाल छै यो सर? हमरा आर के ठीक छियै, अहों ठीक होबे हमरा उम्मीद छै। और सुशांत बाबू फिर लिखते हैं, वाह बहुत खूब। मसाल सर लिखते हैं, नीक रचना, वेल सेड। परिवर्तन के दौर में कवि कहाँ खड़ा है? सर का एक सवाल है, परिवर्तन के दौर में कवि कहाँ खड़ा है? सुशांत जी लिखते हैं, कवि महोदय का स्वर व भाषा शैली में योगी जी की परछाई दिखती है। फिर आर के यादव लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको भी बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। सुशांत जी फिर लिखते हैं, वाह क्या बात। आर के यादव जी लिखते हैं, हूबहू योगी जी की आवाज है महोदय। सुशांत जी लिखते हैं, सुशांत जी ने उनकी हाँ में हाँ कहा है, बहुत खूब कवि महोदय। मेहंदी का रंग मिटाकर के जो भारत को रंगीन किया, बहुत सुंदर पंक्ति कवि महोदय। सलील अंकल लिखते हैं सिलीगुड़ी से। कि अभी योगी जी के परिक्षेत्र में है, इसीलिए योगी जी का प्रभाव पड़ रहा ये प्रभाव पड़ रहा है। सलील खान अंकल लिखते हैं सिलीगुड़ी से, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रहित से ओतप्रोत कविता पाठ के लिए विकास वर्धन जी का धन्यवाद। शहीद रमन जी के बलिदान का स्मरण हो गया। कृष्णा लिखते हैं, वेलकम भैया। यदुवंशी अभिमन्यु यादव लिखते हैं, बहुत सुंदर कवि जी, आउटस्टैंडिंग। फिर उन्होंने लिखा है, घोर नेटवर्क, हाँ बहुत अच्छा। सलील अंकल ने लिखा है, घोर नेटवर्क प्रॉब्लम छोगेदार। हाँ अंकल, बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों आज यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है।
फिर वेरी नाइस है, लाजवाब है। एक नरेंद्र मोदी पर बोलिए कवि महोदय जी, यदुवंशी अभिमन्यु यादव जी का है। मोनू बाबू लिखते हैं प्रणाम दुनू गोटे के, अहों के प्रणाम या मोनू जी। सुशांत जी लिखते हैं वाह बहुत खूब, जय हो मिथिला के लाल विकास वर्धन मिश्र। एकदम उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, उन्होंने मुझे नमस्ते किया है, आपको भी नमस्ते है। यदुवंशी अभिमन्यु जी लिखते हैं अब तो इंसान भी खुद के जमीर से हो गया बेखबर, देखता हूँ नजर आते नहीं आसार बदलाव के, दूर तक जमाने में कुछ भी बिगड़ते हालात के हाथों लोगों को होता दर बदर, देखता हूँ। सुशांत जी लिखते हैं वाह क्या बात, कवि महोदय की दृष्टि में कश्मीरी पंडितों के लिए दोषी कौन है। फिर शेखर चौधरी जी लिखते हैं जय हो मित्र विकास वर्धन मिश्र। सलील अंकल लिखते हैं भविष्य में बुलेट ट्रेन में यदि कवि सम्मेलन हो तो कविवर जी सुयोग्य पात्र होंगे। बस इतना ही आज का कमेंट है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मनीराज जी का भी कमेंट आया सभा है, का विशेष नमस्कार दोनों धन्यवाद गोटे के। करके। आपकी जी आपकी भावनाएं इतनी जुड़ी हुई थी कि तमाम बाधाओं के बाद भी हम लोगों का कार्यक्रम अंत तक सफल रहा, और सभी दर्शकों का विशेष आभार, जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जिस कार्य को शुरू किया है उसे बिल्कुल उसी सुर में उसी लय के साथ कंप्लीट करूँ। आपको जैसा कि पता है मैं अभी अभी यहाँ पहुँची हूँ थोड़ी ही देर पहले, और लाइव का टाइम हो गया था, किसी तरह मैंने इसे सेट किया है। अभी थोड़ा लाइट का भी यहाँ पे इशू हो रहा है, फिर भी हमारा जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा रहा है, काफी लोग जुड़े हैं, आपका विशेष आभार है। और उम्मीद है कि हम लोग फिर से इस तरह के लाइव कार्यक्रम में दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, उम्मीद की किरण से। और जल्दी ही फिर से एक लाइव होगा, तब तक के लिए इंतजार है। और अब तक जो भी लाइव हुआ है हमारा, वो सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, उम्मीद की किरण पे। आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे पेज पे भी सबका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद सभी का।